हम देखते हैं कि मार्केट जब भी डाउन जाती है तो जी, निवेशक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं जी, और फिर वो ये सोचते हैं, वो ज़रिया ढूँढते हैं कि कहाँ पर पैसा लगाया जाए, जहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो जो है वो सेफ रह सके। जी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 30 समथिंग मिलियनियर क्या जी। कहता है कि कहाँ पर उनको उनका जो पैसा है, हुँ, वो हुँ। बन सकता है और कैसे वो करोड़पति बन सकता जी, देखिए करोड़पति बनना तो बहुत लंबी जर्नी है। बुक में भी मैंने यही लिखा है, बट हम छोटे-छोटे सही डिसीज़न्स डेली बेसिस पे अगर लेते रहे ना, तो जर्नी स्मूथ हो जाती है और शायद हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं कि है? टाइम जो जैसे अभी ही अपने किसी पीआर टीम में किसी एक लाइक एक एनालिस्ट से बात कर रहा था जो कह रहे थे कि मैं 50,000 रुपए महीना कमाता हूँ, हुँ, बट सेविंग मेरे पास 10,000 रुपए की ही हो पाती है, 5 या 10,000 रुपए की ही हो पाती है महीने में। क्या हुँ, मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ? और मैं उनके साथ आपकी पॉडकास्ट से पहले ही अभी आधे घंटे पहले ही यही बात कर रहा था हुँ, कि हर आदमी करोड़पति बन सकता है, बात अगर हम अपना विज़न थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म कर लें तो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान जैसे पीआर वाले एक 22 साल के लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, जो 10,000 हुँ, रुपए आज सेव कर रहा है। हुँ, मुझे उम्मीद है वो अगले अगले महीने या रादर अगले साल 12-15,000 रुपए भी सेव कर पाएगा, शायद धीरे-धीरे कमाएगा ज़्यादा, थोड़ा हुँ, बढ़ाएगा, सेव भी करेगा, जो भी, राइट? तो हो सकता है उसके बाद कुछ साल बाद 20,000 फिर 25,000 हुँ, धीरे-धीरे 50,000 तक की सेविंग्स पे आएगा, शायद लाख रुपए की सेविंग पे भी आ जाए 10 साल में। हुँ, इन अगर आप उसे अगेन 10 साल वाली बात को पकड़ लिया मैंने, टाइम हॉराइज़न लंबा कर रहा हूँ। हाँ, आपको और दर्शकों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बन हर कोई सकता है, हम स्टार्टिंग में ना कंपाउंडिंग को मिस कर जाते हैं। हुँ, पैसा क्या है, ₹10 प्लस ₹10 20 होता है। हुँ, बट जब हम उसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो पहले साल अगर हमने ₹100 इन्वेस्ट किया है, हुँ, तो अगले साल अगर आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो अगले साल लेट्स से अगर एवरेज 10-12% की रिटर्न दे रहा है, तो वो ₹100 110 हो गया। हुँ, तो अगले साल जब आपने ₹100 उसमें जोड़ा, हुँ, तो आप ₹100 पे नहीं कमा रहे हैं, आप 110 पे कमा रहे हैं प्लस जो आपने 100 और ऐड किया। हुँ, तो वो 210 पे 10% इज़ 21, तो वो तीसरे साल आपके पास ₹231 होगा और ₹100 या होपफुली ₹120 व्हाटएवर आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, हुँ, तो मे बी आप 350 पे पहुँच गए। हुँ, सो आप कंपाउंडिंग वो द उसके बाद तीसरे साल वो ₹350 पे जब 10% कमा रहे होंगे या 12%, तो हुँ, आप 35, 40, ₹50, तो एसेंशियली मार्केट्स में मनी या रादर इन जनरल मनी इन्वेस्टिंग से हुँ, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, हुँ, ऐड नहीं हो रहा होता है। वो स्टार्टिंग में हमें छोटा-छोटा फ़र्क दिखाई देता है, हाँ, बट अचानक से 5 साल, 8 साल, 10 साल या प्रोबब्ली 15 साल बाद ना, वो ऐसे एक्स्पोनेंशियल कर्व जिसे हम मैथमेटिकली कहते हैं, हुँ, एक्स्पोनेंशियल कर्व में एकदम से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हुँ, तब रियलाइज़ होता है कि अरे! मेरी ₹10,000 की सेविंग जो 10 साल पहले की थी, वो अब लाखों में कंपाउंड हो रही है। हुँ, सो उस तरीके से जो एक 22 साल का लड़का है, आज उसकी ज़रूरतें कॉफ़ी पीने की या घूमने की या शायद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने जाने की या थोड़ा हुँ, बहुत टी-शर्ट कपड़े लेने की या माँ-बाप के लिए कुछ खरीद लेने की या बाइक बिल्कुल, की, व्हाटएवर, राइट? हुँ, लिविंग एक्सपेंसेस की है। बट जब वो 10-10 हज़ार रुपए भी सेव कर पा रहा है, तो कुछ साल में होगा ऐसा जब वो 30s में आएगा, जब वो शादी कर रहा होगा या अपनी बच्चों के बारे में सोच रहा होगा, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहा होगा, तब उसके पास कई लाख रुपए का कॉर्पस बन चुका होगा। हुँ, वो छोटे-छोटे अमाउंट से, जहाँ उसको वो पीस ऑफ माइंड होगा कि हाँ, फैमिली प्लानिंग के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, बच्चा कर रहे हैं तो कई लाख रुपए एकदम से बच्चे का मैटरनिटी केयर पे स्पेंड करने के लिए एकदम से जोड़ना पड़े, या वाइफ अगर बोले कि मालदीव जाना है हमने हुँ, हॉलिडे करने, तो उसके बारे में सोचना ना पड़े, या फ्यूचर बिल्कुल, एजुकेशन, हुँ, कई सारे एग्जांपल्स हैं, बट इस टाइप की चीज़ों के बारे में तो आई थिंक वो हैबिट्स डेवलप करनी है। हुँ, सही, हुँ, पैसे को पैसे की तरह समझना है कि जैसे हम खर्च करते हैं, जितना भी सेव कर पा रहे हैं, जिस भी लेवल पे हम हैं, हुँ, उस लेवल पे एक बस एक अच्छी हैबिट बना लें कि हाँ, हम थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं सेव करना। हुँ, वो धीरे-धीरे पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ना, हम जहाँ हमारा पैसा जाता है ना, वहीं हमारी रुचि बनती है। बिल्कुल, आप आज थोड़ा बहुत अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेंगे, तो आप गोल्ड के बारे में आपके दिमाग में रहेगा। हुँ, आप अपनी बैंगल ले रही हैं या अपना जैसे हमारी माताएँ-बहनें अपना हाँ, हाँ, गहना लेती हैं या कुछ हुँ, लेती हैं, तो उन्हें पता रहता है कि अच्छा मैं गोल्ड पहन भी रही हूँ, हुँ, बरत भी रही हूँ, पंजाबी में जिसे कहते हैं कि मैं यूज़ भी कर रही हूँ हुँ, और उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। हुँ, सिमिलरली आप मार्केट्स में जब पैसा डालेंगे, वो 10,000, 20,000, 50,000 वो जब कंपाउंड होता रहेगा, हुँ, तो आपका खुद का इंटरेस्ट भी बनेगा, हुँ, जानने का कि क्या हो रहा है। वो धीरे-धीरे एक अच्छी-अच्छी हैबिट्स बनती रहती हैं, सेव होता रहता है, बढ़ता रहता है। सो आई हुँ, थिंक लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है, अगर हम कोई 17 साल का व्यूअर हमारा देख रहा है, दर्शक हमारा देख रहा है, हुँ, या कोई 20, 22, 25 साल का जवान लड़का या लड़की देख रहे हैं, और वो जिस भी अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं, हुँ, जब वो 35 की उम्र में पहुँचेंगे या 40 की उम्र में पहुँचेंगे, तो मुझे लगता है वो संध्या जी आपको एक मैसेज ज़रूर डालेंगे कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी। सो हर एज ग्रुप के लिए आई थिंक हुँ, टाइम होराइज़न अगर हमारा
डिसेंट अमाउंट हम दें पेशेंटली और अच्छी चीज़ें रेगुलरली करते रहें। हुँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर इंसान बन सकता है, शायद किताब भी मैंने इसीलिए लिखी बिल्कुल, बिल्कुल। है। मुझे लगता है ना कि बहुत आसान हो गया होगा, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक़्त, जी। तो उनकी बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी चीज़ें। जैसे कि मार्केट पर अगर मोहित मैं आऊँ, तो हुँ, हुँ। मार्केट को लेकर ना बहुत तरह की प्रिडिक्शन पहले भी की जा रही थी। जी। देखिए, जब 2026 की शुरुआत होनी थी, तो बहुत तरह से प्रिडिक्शन की जा रही थी कि देखिए, आने वाला जो साल होगा मार्केट में हुँ, हुँ। बहुत अच्छे नंबर्स गेन किया जाएगा, कि लगभग हम 28,000 के को भी रिकॉर्ड को क्रॉस कर हुँ, हुँ। जाएँगे, इस तरीके की प्रिडिक्शन की जा रही थी। लेकिन अभी की सिचुएशन जो देखी जाए, जी। जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, उससे ना सिर्फ मार्केट बल्कि कई सेक्टर भी लगातार हुँ, हुँ। वो पिट रहे हैं। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके अकॉर्डिंग क्या प्रिडिक्ट आप करना चाहेंगे? क्या आप देखते हैं मार्केट को कि जो उम्मीद हम कर रहे थे, उस उम्मीद पर हम खरे उतर सकते हैं? पहली बात तो मार्केट्स में प्रिडिक्ट करना हुँ, कि अगले 3 महीने में क्या होने वाला है, 12 महीने में क्या होने वाला है, मुझे लगता है वो एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज़ नहीं है, ना हुँ, आपके लिए ना मेरे लिए। हुँ, हमें हमें मेरे हिसाब से मुझे हमें क्या करना चाहिए वो ये है कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें हर हुँ, प्रकार के सिनेरियोज़ के लिए हुँ, और पैसा चाहे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, उसके लिए एक टाइम होराइज़न अपना लंबा लेके चले 3-5 साल बिकॉज़ मार्केट्स ना 6 महीने की गेम नहीं है हुँ, कि मुझे 6 महीने बाद पैसे चाहिए और मैं इसमें 20% कमा के निकल जाऊँ। हुँ, एक मार्केट्स को यूजुअली हमारी मिसकंसेप्शन क्या रहती है आम जनता की कि पैसा घुस भी जाता है, हुँ, घुस जाता है, डूब जाता है हुँ, या पैसा अनाप-शनाप कमा भी जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, तो उसको ना हुँ, एक जुआ के समान बिल्कुल। सा एक नेचर सा बना रखा है जो कि एक अप्रोच गलत है थोड़ी-सी। हुँ, 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 क्योंकि लोग छोटे छोटे टाइम होराइज़न के साथ आते हैं, ये सोच हुँ, के कि मुझे हर किसी को बहुत जल्दी अमीर बनना है। करेक्ट। मार्केट्स क्या है? मार्केट ऐसी जगह है कि अगर आपको बहुत जल्दी अमीर बनना है ना, हुँ, तो आपको बहुत महँगा एक्सपीरियंस देता है। हुँ, उससे फिर लोग हाथ जला के फिर पीछे हट जाते हैं। फिर जैसे हम आपके मेरे पेरेंट्स की जनरेशन के लोग मिलते हैं ना, कि हुँ, वो कहते हैं बेटा जुआ किसी का ना हुआ। हाँ, और हाँ, मार्केट्स जुआ है तो मार्केट से बच के रहो, हम तो गोल्ड में ही ठीक हैं, एफडी में ही ठीक हैं, इन हुँ, चीज़ों में नहीं पैसा डालते हैं। वो हुँ, शायद इस वजह से ये होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत रहती है। लोग छोटे-छोटे स्टॉक्स में पेनी स्टॉक्स जिसे मार्केट की भाषा में कहा जाता है, उसमें गलत किसी ने पैसे डाले, हुँ, मैंने अगर गलत चीज़ में किसी में पैसे डाल दिए, किसी की कही सुनी में, फिर हुँ, मैं संध्या के पास आया, मैंने संध्या को कहा, "संध्या, हुँ, तुम भी इसमें पैसे डालो, इसमें 6 महीने में पैसा डबल हो जाएगा।" संध्या भी अपने दिमाग में सोच रही है कि नहीं, मैं भी पैसा कमा लूँगी, 6 महीने में मेरा इतना अमाउंट हो जाएगा। बट हुँ, एक्चुअल में उन ना आपको अगर मेरे उस बिज़नेस के बारे में पता ना मुझे कि वो एक्चुअल में कर क्या रहा है, पैसा कमा भी रहा है, नहीं कमा रहा या वो पैसा लग कहाँ रहा है उस बिज़नेस में, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उस हुँ, टाइप की चीज़ें हैं। हुँ, सो आई फील जिसका काम उसी को साझे हुँ, और करे तो डंडा बाजे। तो इसलिए ज़्यादा समझदार नहीं बनना चाहिए। मार्केट में क्या करना चाहिए, सिंपल ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं हुँ, कि आप लॉन्ग टर्म अगर आप एक आम निवेशक के लिए तो खास करके, हाँ, मेरे जैसे फंड मैनेजर का काम है हुँ, कि हम स्टॉक्स हज़ारों स्टॉक्स हैं मार्केट में, हम स्टडी करते हैं कौन-सा बिज़नेस है, कौन-सा सेक्टर है, कौन-सा सेगमेंट है, हाँ, कौन से ग्रो कर रहे हैं, अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल में कितना ग्रो करेगा, बिज़नेस कितना ग्रो करेगा, सेक्टर कितना ग्रो करेगा, आज की डेट में उसका स्टॉक प्राइस क्या है हुँ, और हमारे हिसाब से उसकी वैल्यूएशन किस रेंज में होनी चाहिए। हुँ, उस हिसाब से हम लोग वो काम कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे स्टॉक पिकिंग जिसे हम कहते हैं, वो हम हुँ, कर रहे होते हैं। जिसके लिए एक आम निवेशक म्यूचुअल फंड के थ्रू 2% 2.5% की अपनी फ़ी दे रहा होता है और हम लोग को भी ऑलमोस्ट उतना ही। हुँ, बट अगेन हुँ, ये एक स्पेशलाइज़्ड चीज़ है। मैं हुँ, आपकी तरह पॉडकास्ट नहीं चला पाऊँगा। आपकी स्किल सेट है, आपकी आवाज़ में डेप्थ है, हुँ, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपकी एक ऑडियंस है, आपका एक पूरा सेटअप है। मैं अगर वो करना चाहूँ कि मैं अपना इन्वेस्टिंग के साथ-साथ वो भी कर लूँ, हुँ, तो नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे ही अगर आम आदमी है जो अपना काम कर रहा है, अपना बिज़नेस भी चला रहा है, अपने नौकरी कर रहा है या अपने घर-परिवार का सब कुछ देख रहा है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा माध्यम है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग हुँ, कि वो इन्वेस्ट करें, एक फंड मैनेजर को पैसा दें जो सही दे रहा है, वो 1-2% की जो भी 1.5-2% आजकल ईटीएफ्स भी अवेलेबल हैं, हुँ, उनके थ्रू इन्वेस्ट करें हुँ, और उन्हें अपना काम करने दें और बढ़िया से इन्वेस्ट करने दें और आप अपनी जर्नी लॉन्ग टर्म रखें कि वो पैसा इन्वेस्ट ना करें, जो आपको 3 महीने, 6 महीने में ज़रूरत है। हुँ, इसके लिए 2 एंगल आ जाते हैं, एसेट एलोकेशन वाला। हाँ, कि थोड़े बहुत पैसे अपने लिक्विड ऐसे रखें 3-6 महीने की लिक्विडिटी कि अगर नौकरी में कुछ ऊपर-नीचे हो जाए या ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे अभी वॉर आ गई, हाँ, तो एकदम से एलपीजी सिलेंडर की बिल्कुल, आप देख रही हैं ना एलपीजी किल्लत पड़ सिलेंडर रही है, की बिल्कुल। किल्लत पड़ गई हुँ, या
कुछ चीज़ें जो 100 रुपए की चीज़ है वो सवा 100 रुपए में खरीदनी पड़ रही है, टमाटर, आलू, प्याज महँगे खरीदने पड़ रहे हैं, तो बिल्कुल। उन चीज़ों के बारे में सोचना ना पड़े, बेसिक चीज़ों के बारे में। तो हुँ, उतनी लिक्विडिटी रखें कि अगर कोई खुदा ना ख़ास्ता कुछ 19-21 कुछ हो जाता है, मिसहैप हो जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है या कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जैसे कि ये वॉर। हुँ, हाँ, हिंदुस्तान उसका पार्ट नहीं है, हुँ, स्टिल पार्ट है जियोपॉलिटिकली, हुँ, राइट? सो आम आदमी को उससे नुकसान हो रहा है, महँगाई बढ़ रही है या तेल का भाव बढ़ रहा है या गैस सिलेंडर का इफ़ेक्ट आ रहा है, हुँ, ऊपर-नीचे हो रहा है प्राइस या अवेलेबिलिटी में फ़र्क आ रहा है। हुँ, उन चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत एक इमरजेंसी कॉर्पस रहे, हुँ, बट बाकी जो लॉन्ग टर्म चीज़ है ना, जो मुझे पता है मुझे 3 साल बाद काम आना है या 5 साल बाद काम आना है, हुँ, वो पैसा मार्केट में आपको फिर रंग देके जाएगा और आप अच्छा एक्सपीरियंस लेके रहेंगे। बिल्कुल। तो आई थिंक उस टाइप की चीज़ें हैं, हुँ। जो हम देख सकते हैं।